देखो, सपेरा बीन बजाता है और सांप झूमने लगता है, लेकिन रुको, सांप के पास तो कान ही नहीं होते, तो फिर ये संगीत सुन कैसे रहा है? आज का सच जानकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। असल में दोस्तों, सांप के सिर पर ध्यान से देखो, कोई बाहरी कान नहीं है, न कोई छेद, न कोई ओपनिंग। साइंटिस्ट ने जब सांप की एनाटॉमी स्टडी की तो पता चला कि इनके पास एक्सटर्नल ईयर कनाल ही नहीं होती, यानी सांप पूरी तरह से बहरे होते हैं। लेकिन फिर सदियों से सपेरे इन्हें बीन की धुन पर नचा कैसे रहे हैं? तो सुनो, सच ये है कि सांप बीन की आवाज बिल्कुल नहीं सुन रहा। जो तुम देख रहे हो वो एक परफेक्ट इल्यूजन है। असल में सांप सपेरे की बॉडी मूवमेंट्स को देख रहा होता है। जब सपेरा बीन को आगे पीछे ऊपर नीचे हिलाता है, सांप उस मूविंग ऑब्जेक्ट को थ्रेट समझता है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, सांप के पूरे शरीर में खास सेल्स होती हैं जिन्हें मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये सेल्स जमीन की सबसे छोटी वाइब्रेशंस को भी महसूस कर लेती हैं। जब सपेरा जमीन पर बैठकर हिलता है या अपना पैर थपथपाता है, सांप को वो वाइब्रेशंस फील होती हैं। अब देखो इनके जॉ बोन की खासियत। सांप के निचले जबड़े की हड्डी डायरेक्टली उनकी स्कल से जुड़ी होती है। ये हड्डी एक नेचुरल वाइब्रेशन डिटेक्टर की तरह काम करती है। जमीन में होने वाली हर हलचल, हर कंपन इस हड्डी के थ्रू सांप के इनर ईयर तक पहुँच जाती है। साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सांप को साउंड प्रूफ ग्लास के ऊपर रखा और बीन बजाई। सांप ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब ग्लास पर हल्की सी थपकी दी, सांप तुरंत अलर्ट हो गया। इससे साबित हो गया कि सांप साउंड वेव्स नहीं बल्कि ग्राउंड वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं। अब सवाल ये है कि नेचर ने सांपों को ईयर्स क्यों नहीं दिए? दोस्तों, इसके पीछे एवोल्यूशन की जीनियस स्ट्रैटेजी है। सांप अपना ज्यादातर टाइम जमीन के नीचे या घास में बिताते हैं। वहाँ साउंड वेव्स की बजाय वाइब्रेशन ज्यादा यूजफुल है। जब कोई शिकार चल रहा होता है, चाहे वो चूहा हो, छिपकली हो या कोई पक्षी हो, उनके फुटस्टेप्स जमीन में वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। सांप इन वाइब्रेशंस को 20 फीट दूर से भी डिटेक्ट कर सकता है। ये सुपर पावर उन्हें परफेक्ट एम्बुश प्रेडेटर बनाती है। और एक ट्विस्ट और है, कुछ सांपों के पास हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं, यानी सांप अंधेरे में भी अपने शिकार की बॉडी हीट महसूस कर सकता है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि सपेरे का पूरा खेल एक ब्रिलियंट डिसेप्शन है। सांप संगीत का एंजॉय नहीं कर रहा, बल्कि वो डिफेंड मोड में है। बीन को वो एक मूविंग थ्रेट समझ रहा होता है और उसे ट्रैक कर रहा होता है ताकि जरूरत पड़े तो अटैक कर सके। स्लो मोशन वीडियोस में देखो तो सांप हमेशा बीन के मूवमेंट को फॉलो करता है, साउंड को नहीं। अगर बीन बजाना बंद कर दे लेकिन हिलाता रहे, सांप वैसे ही झूमता रहेगा। लेकिन अगर बीन बजती रहे और सपेरा स्टिल हो जाए, सांप भी रुक जाएगा। कुछ और शॉकिंग फैक्ट्स। सांप की ये वाइब्रेशन सेंसिंग इतनी एक्यूरेट होती है कि वो एक फुटस्टेप और दूसरे फुटस्टेप के बीच का फर्क बता सकते हैं। यानी वो ये सेंस कर सकते हैं कि पास आ रहा जीव छोटा है या बड़ा, खतरनाक है या शिकार। रिसर्च में पाया गया कि सांप 50 से 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को सबसे अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। ये वही फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें ज्यादातर एनिमल्स की फुटस्टेप्स होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, कुछ सांप अपनी पूंछ से खुद वाइब्रेशंस क्रिएट करके दूसरे सांपों को सिग्नल्स भेज सकते हैं। ये उनकी सीक्रेट कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो दोस्तों, नेचर ने हर क्रीचर को वो सेंसर्स दिए हैं जो उनकी सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। सांपों को ईयर्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके पास इससे भी बेहतर सिस्टम है। अगली बार जब सपेरा देखो तो याद रखना, जो तुम देख रहे हो वो मैजिक नहीं, साइंस है। और साइंस मैजिक से भी ज्यादा अमेजिंग है।